प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा यात्रा की अगली कड़ी में विद्याकुल परिवार अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 को या उससे संबंधित कहानियों को लेकर आ पहुंचा है गढ़ी रामपुर, जो कि प्रखंड में है, जमालपुर प्रखंड में। और यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट के पास आए हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 है और सिर्फ 3 या 4 नंबर से स्टेट रैंक बनते हुए मिस हुई है। हालांकि वो इस बात पे दुखी है, लेकिन हम और उनके पिताजी और उनके यहाँ जो ऑफलाइन के शिक्षक हैं, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे लिए ये स्टेट रैंक 1 है। ठीक है जी, आगे की सारी जानकारी जानते हैं इनसे, पता करेंगे कि कहाँ पे 2-3 नंबर की मिस्टेक हो गई, आगे जानेंगे कि इनका सपना क्या है और उस सपने को लेके इस इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले क्या क्या चिंतन और मनन हम लोगों ने किया है। शुरू करें आपसे। ओके सर। बताएं, अपना नाम बताएं, मार्क्स बताएं, बिल्कुल फ्री जोन में स्टार्ट। मेरा नाम रश्मि कुमारी है, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने मैट्रिक की परीक्षा में कुल 477 अंक प्राप्त किए हैं। मुझे हिंदी विषय में 95, संस्कृत में 97, गणित में 98, विज्ञान में 97 और सामाजिक विज्ञान में 90 और इसी के साथ इंग्लिश में 87 अंक प्राप्त हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक सिक्योर किया है। बहुत अच्छे। अब इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले आपने बताया कि सर बस 2 या 3 नंबर से मेरी स्टेट रैंक रह गई। इस बात का इतना मलाल क्यों? सर थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की हूँ मैं। तो अगर वो मिस्टेक तुम्हें पहले पता चल गई होती है ना, तो क्या करते? क्या करते, उसको सही करने की कोशिश करते। बहुत अच्छे। तो ये तो बहुत पहला पड़ाव है, अभी क्लास 12th बाकी है, उसके बाद कंपटीशन आप देखोगे, तो गलती को सुधारने के तो बहुत सारे मौके हैं। यस सर। अच्छा, क्या गलती रही होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग? मेरा जो सर 2 से 3 ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था और सब्जेक्टिव में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मार्क्स काटे गए हैं। सब्जेक्टिव में कुछ मार्क्स काटे गए हैं। मैम मेरा तो उपवास है, ये चल रहा है, मैं 2 मिनट दीजिए, इंटरव्यू चल जाएगा, फिर चाय पकवान सब चीज़ ले लेंगे। तो सब्जेक्टिव गलत हो गए 2, ऑब्जेक्टिव 2 गलत हो गए और सब्जेक्टिव में कहीं कटिंग हुई है। सब्जेक्टिव में मार्क्स कहाँ कटे होंगे? लिखने की प्रैक्टिस पूरी की थी और मेरा मिनिमम था कि 95 तो आ ही जाएगा एसएसटी में। मिनिमम था कि 95 आ ही जाएगा। नाइस। आप किस बैच से जुड़े हुए थे विद्याकुल के? हुंकार बैच से। हुंकार बैच। श्योर? कब एडमिशन लिया था? 110%। 110%। और 9th से ही। 9th से जुड़े हुए थे आप? 26 जून 2023। 26 जून 2023। आप मल्टी ईयर स्टूडेंट हो। वेरी नाइस, गुड, ग्रेट। यार थोड़ा ना बारीकी से समझते हैं कि रीज़न बीइंग कि अभी तक जो डेटा आइडेंटिफाइड है हमारे पास, उसमें विद्याकुल के लगभग 3200 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स तक की रेंज में स्टेट रैंक को हिट करने से मिस हो गए। हमारे साथ इनके ऑफलाइन के शिक्षक भी हैं जिन्होंने क्लास 6 से इन्हें ट्रेन किया है, इनकी नींव मजबूत की है, इनकी नींव रखी है। सीधे चलते हैं उनके पास, जानेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक रह गई होगी। सर बताएं आप। ये लीजिए। हेलो, मेरा नाम अमन कौशिक है। हम इसको क्लास 6 से पढ़ा रहे हैं और जहाँ तक एसएसटी में इसका 90 मार्क्स आया है। 10 मार्क्स में शायद ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन से गलत हुआ है। ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ है और वो भी सिली मिस्टेक से, आई थिंक। एंड इट मे बी 1 क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव ऑफ 2 मार्क्स। जी। नॉट मोर देन इनफ 2 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स। अच्छा, 2 से 3 मार्क्स की जो भी गलती हुई है इन सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव में हुई है। अदरवाइज स्टेट रैंक फर्स्ट। स्टेट रैंक फर्स्ट। सी डिजिट फर्स्ट। स्टेट रैंक सीधे फर्स्ट। अच्छा, जब टॉपर वेरिफिकेशन में आप मिले थे, यस सर, टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे, हाँ। वहाँ पे अपनी कॉपी देखने के लिए मिली थी? बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं। देखा था? नहीं, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा था बट मैम देखने ही नहीं दे रही थी। मैम देखने नहीं दे नहीं रहे दे रही थी। अच्छा, टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्वेश्चन किए थे आपसे? कोई टॉपर वेरिफिकेशन तो हमसे मोस्टली जो मैं लिख के आई थी वही क्वेश्चन किए गए थे। अच्छा, और कॉपी के अंदर ओरली से भी पूछे गए थे और हैंड राइटिंग मैच करवाए गए थे। हैंड राइटिंग मैच कराया गया था। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे आपको जाके हाँ, सबसे पहला तो क्वेश्चन हमसे मैम पूछी थी कि तुम्हारे नाम रश्मि का अर्थ क्या है। फिर क्या बताया तो आपने? मैंने बताया उसे किरण, तो बोली बहुत ही सार्थक अर्थ है, तो प्रकाश फैलाओगी ना। हाँ, तो आप प्रकाश फैला रहे हो। अच्छा, क्लास 11th में क्या ऑप्ट करने वाले हो? जितने भी बच्चे 10th से पास आउट हुए हैं, सबकी
कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम है कि अपनी स्ट्रीम को कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे मूव करना है। क्या ड्रीम है आपका? हमने तो पहले डिस्कस कर लिया है। मेरा ड्रीम है यूपीएससी करना। यूपीएससी क्यों करना? और कोई रीज़न यूपीएससी क्यों करना है? यूपीएससी करना है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी के लिए मैं हूँ, आप यूपीएससी के लिए बने हुए हो, बने हैं। इसलिए यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसा सोचते हैं कि सिलेक्शन हो गया है ना, अब आप डीएम बन गए हो और आपके सर और मैं कोई फाइल लेकर आए आपके पास साइन कराने के लिए, साइन कर दोगे? हाँ, कर देंगे बिल्कुल। नहीं, गलत फाइल है वो। नहीं, सर, गलत है तो उसकी कैसे सत्यता कर की जांच सकते हैं, करेंगे। उसपे उसकी जांच करना सत्यता है। की जांच अच्छा, करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं करूँगी, पहले देख लूँगी, अगर सब कुछ सही है तभी उस पे मैं सिग्नेचर करूँगी। तो हमें कोई फेवर नहीं मिलेगा आपके डीएम बनने का? नहीं सर, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो क्लास 11th में आप आर्ट्स ऑप्ट करोगे, यस ऐसी संभावनाएं मानी जा सकती हैं। चलो नाइस। क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जो अभी क्लास 10th में आए? उसके लिए तो मैं पहली प्रायोरिटी देना चाहूँगी कि फोकस के साथ वो सबसे पहले सेल्फ स्टडी करें, ये मैं good. पहली प्रायोरिटी देना चाहूँगी, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के इतने अच्छे मार्क्स मुझे नहीं लगता कि कोई डिज़र्व कर सकता है। Very good. और जो सेकंड है वो है हमारा राइटिंग, आंसर राइटिंग। और जो एग्जामिनर जो है वो जो नंबर देता है वो आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग देता है। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है और अगर कोई उसे एक पेज में लिख रहा है जो मन सो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उसे नंबर मिलेगा। जो पूछा जा रहा है बस 3 से 4 लाइन में उसका उतना ही उत्तर देना है, उतने ही शब्दों में देना उतने है। ही शब्दों में। अगर 20 से 30 शब्द लिखा है तो मुझे लगता है वही 20 से 30 में ही देना चाहिए। और वो बच्चे जो 20 से 30 वाले में पूरे 1.5 पेज 2 पेज भर के आते हैं कि कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा? नहीं, वो अब उसकी मर्जी है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। राइट। तो और जो थर्ड है मैं कहना चाहूँगी कि जो डिस्ट्रैक्शन से वो बच सके। आजकल का हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का Right. दौर है और बच्चे अभी फ्री फायर, पबजी इन सब गेमों में उलझे हुए हैं। Right. और रील्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा है अभी ट्रेंडिंग पे। तो मैं चाहूँगी कि सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहे। वेरी नाइस। ये तो तीनों बहुत अच्छी एडवाइस है। अभी तक किसी इंटरव्यू में 3 एडवाइस बैक टू बैक इतनी अच्छी नहीं आई है। थैंक यू सर। अच्छा, राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या पहले वाले पॉइंट पर ही आते हैं, मज़ा आ रहा है ना सवाल करने में क्योंकि आंसर बहुत अच्छे आ रहा है। सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या टिप्स हैं? अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो क्या टिप्स हैं? सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि फोकस के साथ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए कि 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ना है वो फोकस के साथ पढ़ना है कि, और कोशिश करनी है कि उस चीज़ को इस तरह से पढ़ना है कि मुझे उसे दोबारा उसे रिवाइज ना करना पड़े, एक ही बार में वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। नाइस। जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं या आंसर राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, सॉरी, तो आंसर राइटिंग स्किल्स में किन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए? आंसर राइटिंग में पहली तो है कि जितना मैंने सुना है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है, मुझे नहीं लगता कि उतना हैंड राइटिंग मैटर करती है। ये मैंने टॉपर वेरिफिकेशन में देखी हुई है। ये बैक टू बैक बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया इस क्योंकि बार। मैंने भी देखी खुद, जो मेरे बगल में जो कॉपी चेक हो रही थी तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैंड राइटिंग था और वो भी कॉपी था टॉपर वेरिफिकेशन में। तो हैंड राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपकी आंसर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और आंसर की क्वालिटी बनती कैसे है? ये बहुत अच्छा वर्ड उठा लिया यार आप। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अब आ गया आंसर की क्वालिटी। आंसर की क्वालिटी कैसे बनती है? आंसर की क्वालिटी, जो शब्द हैं उस शब्द को कैसे वो अच्छे से कर पाए ताकि एग्जामिनर उस पर अच्छे मार्क्स दे पाए। कोई उदाहरण दे पाओगे? कोई एग्जाम्पल, कुछ भी अगर दिमाग में आ रहा हो, वरना स्किप भी कर सकता है। कोई क्वेश्चन खुद बना के कोई जैसे आंसर का। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर उसमें रॉलेट एक्ट आ रहा है तो सबसे पहले हमें रॉलेट एक्ट कब हुआ, क्यों पारित हुआ, तो इसके बारे में हमें बताना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर। वेरी नाइस, ग्रेट। अच्छा, फेवरेट टीचर कौन थे होमकार हमारे बैच में? विद्याकुल के सभी टीचर्स ही फेवरेट हैं। सभी टीचर्स फेवरेट है? कोई एक तो होंगे ना फेवरेट, सुपर नहीं, फेवरेट? सभी टीचर्स ही सभी- फेवरेट, अच्छा, सभी बाकी टीचर्स फेवरेट हैं, तभी तो इतने मार्क्स गेन कर पाई। थैंक यू सो मच। अच्छा, बेस्ट फीचर क्या लगा एप्लीकेशन पे? बेस्ट फीचर सबसे पहला तो लीडर बोर्ड तो हमारा था ही, ये मैं टॉपर वेरिफिकेशन में ही बोल चुकी हूँ। हाँ, और जो सेकंड जो था कि हमारा जो नवंबर में ही सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया था, तो हमें 3 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल गए रिवीजन का। फिर मॉडल पेपर सॉल्व किया
और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस की हूँ। नाइस। स्टूडेंट्स को क्या सजेशन या एडवाइस करना चाहोगे इन रिलेशन टू विद्याकुल? विद्याकुल के बारे में क्या ही कहना, ये तो हमारे टॉपर्स की फैक्ट्री है। ये सही था, ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, प्लेन गया, सिंपल गया। मंटू सर कुछ सवाल लेंगे इनके फादर से। इस इंटरव्यू से पहले हमारा एक अच्छा डिस्कशन हुआ है 5 मिनट का 7 मिनट का, और इनके फादर को सुन के भी आपको मज़ा आएगा। मंटू सर आपके नज़दीक है, प्लीज़। पिताजी, सबसे पहले तो ये बताइए, आज आपकी बेटी जो है बहुत अच्छा स्कोर करके यहाँ तक हम लोग को बुला लाई, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि ये बचपन से ही मेहनती थी, हमारी हर बात को मानती आई है, और हम जब पढ़ाते थे तो ये उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करती थी। तो उसी समय हमको लग गया था कि हमारी रश्मि बिटिया पर यदि मैं ध्यान दूंगी तो एक दिन मेरा सपना ये पूरा करेगी। और आज इन वो छोटे सपना छोटे पूरा हुआ। आँखों में बड़े बड़े सपने हैं। इन बच्चों को जब देखा मैंने तो एक अंदर से झकझोर पैदा हुआ है मेरे मन में। तो मैंने कहा कि बेटा तुम अपना पूरा ध्यान लगाओ और हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, इसके आगे बच्ची का जो यूपीएससी में जाने की इच्छा है, और बहुत बार देखा जाता है समाज में भेदभाव जो है ना, लड़कियों को यहाँ मत भेजो, ये मत करने दो, वो मत करने दो, ऐसी भावनाएं में और ऐसी लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से समझ लेता है कि मेरा बच्चा किस ओर है और कैसा है, तो ये माने नहीं रखता है यहाँ ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये कोई माने नहीं रखता है। वो बच्चे पर निगरानी थोड़ी सी माँ बाप का होना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, तो बच्चे माँ बाप के अंदर ही रह जाते हैं। बहुत सुंदर। आपका नाम बताइए। आराध्या राज। आराध्या, बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा? मम्मा ने। मम्मा ने रखा। आप किस क्लास में हो? आप 5। क्लास 5 में आए हो। आपका नाम क्या है दीदी? सृष्टि कुमारी। सृष्टि। अरे आपका भी सुंदर नाम है। मम्मा ने रखा? नहीं, पापा ने रखा था। नहीं मम्मा। मम्मा ने रखा था। किसने बताया? मम्मा ने। मम्मा ने खुद अपनी तारीफ कर दी, मैंने रखा था। क्या पता पापा ने रखा हो। नहीं। आपका क्या नाम है? अंकुश कुमार। अंकुश। तुम और मैं सेम राशि के हैं। मेरा भी नाम अखिल है। और से अंकुश, और से अखिल। किशन कुमार। किशन कुमार। किसने रखा? मम्मी ने। तुम्हें गलत बताया गया है सब। यहाँ पे एक मेरे जैसा भाई और खड़ा है, मैं बुलाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ भाई, हम दोनों की हेल्थ सेम है यार। दोनों लाला राम है भाई। नाम बताओ क्या है? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार। प्रियांशु किस क्लास में हो? 6। क्लास 6 में हो? नहीं, 7 में जाने वाला अब 7 में जाने वाले हो। आगे जाके क्या करोगे? हूँ। जो भी नौकरी मिल जाए वही। ये यार, ये इतना सही है ना जवाब है, ये बहुत सही जवाब है। आप क्या करोगे आराध्या? अभी ड्रीम देखा है कोई? क्या क्या देखा है? नहीं देखा तो मना भी कर थिंक सकते हैं। कर रही है। अभी सोच रहे हो? सोच लिया है? क्या सोचा है बताना। क्या जो सोचा? दीदी बोली है वही करना चाहते हैं। यूपीएससी करना चाहते हो? जो दीदी बोली है। वेरी नाइस। दृष्टि आप क्या करोगे? सर जो दीदी करेगी। जो दीदी करेगी। जो इंजीनियरिंग। अरे बढ़िया। फिर हम वो देखा कहाँ तेरा गया? नाम भी सेम है और तू मेरे जैसा ही काम करेगा, दोनों इंजीनियर हो जाएंगे। सर अभी कुछ सोचा नहीं है क्योंकि अभी 10th 12th दोनों बाकी है। ये सबसे बढ़िया है। ये सबसे, पर तेरा जवाब सबसे बेस्ट है। 5 स्टार मिलेगी, अभी बाहर जाते हैं, कहीं से अरेंज करेंगे। ओ प्यारे साथियों, लगभग 4,500-5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूर्ण होने की ओर है, लेकिन सबसे प्यारा इंटरव्यू यही गया। बहुत सारे बच्चे मिले, बहुत सारी एनर्जी आई, और इस नई पीढ़ी को देख के कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि हमारे गांव, हमारी संस्कृति एक अच्छे रास्ते पर निकली हुई है। और आप सभी से ऐसी विनती है कि अपने घर परिवार में इसी तरह का माहौल बनाएं जहाँ पे आपके छोटे आपको फॉलो करने की सपने देख रहे हों। किसी भी बड़े के जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है जब उसके छोटे उसके कदमों को फॉलो करने लगे। लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है जो आप इस परिवार में अभी से देख रहे हैं। तो इन्हीं और ऐसे ही सांस्कृतिक और खुशहाल परिवारों की कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का क्रम अगले 2 दिन और जारी रहेगा।
कल मुलाकात होती है भागलपुर में, अररिया में, और अगर आप लोगों की नेपाल से रिक्वेस्ट आई तो नेपाल में भी। तो प्यारे साथियों, इस इंटरव्यू को देखने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार नारा हो जाए, समस्त बिहार हाँ, नारा हो भरेगा जाए। ओंकार। ठीक है भाई, एक बार नारा हो जाए, सबको बोलना है भरेगा ओंकार। ठीक है, क्या बोलना है? ऐसे थोड़ी नारा, तो आवाज तेज लगानी पड़ती है ना। भरेगा ओंकार बोल देगा ना भाई, भरेगा ओंकार, ओंकार हुंकार बैच जब हमको रश्मि बोली कि पापा विद्याकुल से एक हुंकार बैच है, तो हुंकार नाम सुन के मेरा अंदर जो था, हमने कहा बेटा कल क्यों, आज ही तुम ले लो। तो मैं खेत जोत के 10 बजे रात के आया, तो उसमें था फीस था, तो हम तुरंत जाके एडमिशन रश्मि का करवा दिए 9th में। और आपको पता कैसे चला रश्मि? मैंने एक्चुअली यूट्यूब का एक रील्स देखा हुआ था, अच्छा, शॉर्ट्स में था हाँ। ऐड। शॉर्ट्स जब स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो मैंने ऐड देखा था, तो उसी टाइम मुझे हुंकार नाम सुन के ही लगा कि मुझे ज्वाइन करना तो है। जब स्टडी करने लगी रश्मि, तो हम बैठते थे विद्याकुल हुंकार बैच जब स्टडी कर रही थी, तो हम जब तब आते थे, बीच बीच में कभी कभी बैठते थे, पढ़ती थी 10-20 मिनट देखते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो शनिवार के दिन विद्याकुल इससे टेस्ट लेता था, तो उसमें हम भी थोड़ा मदद शुरू में करते गए और ये भी करते गए, तो इसका मतलब उस पर चॉइस जगते थे। इनको लगा कि पापा भी जब साथ है तो मैं क्यों ना साथ दूं। 2, 3 समस्त बिहार भरेगा ओंकार। ना, आवाज में जान ही नहीं आवाज दो। और ये क्या होता है भरेगा ओंकार? जान दे, भरेगा ओंकार, है ना? इस बार थोड़ा फोर्स लगाएंगे। डर। समस्त बिहार भर रहा है हुंकार, पूरा बिहार। हम सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जल्द मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ, फिर एक नए सपने के साथ। थैंक यू सो मच।